हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, मैं प्रीति और बंकू के वीडियो के बारे में तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ एक आध घंटे पहले ही मैं कपड़े धो रही थी, तो धोते धोते कोई एक वीडियो सामने आ गया था। ये वीडियो वही था, ये चैनल वही था जो कि सबको पता होगा कि यूट्यूब का सबसे बेकार चैनल, जो कि गंद बकता है और गलत बोलने की, गंद फैलाने की कोई लिमिट इनके पास नहीं है, जो कि चौबारा है। सब हम जानते हैं, जो सबसे पहला चौबारा जो बना था, बस वही चौबारे पर एक आंटी आई थी। वो यहाँ पर इतना गोबर फैलाया उन आंटी ने। जब उस पैनल पर जब बैठे थे, वो 6-7 जनियाँ बैठी थी, मगर इस आंटी ने जब गोबर फैलाना स्टार्ट किया तो आप सोचिए इसकी लैंग्वेज इतनी बकवास थी कि के सारे लोग वहाँ से हट गए। कुछ जिनको इस गोबर में इंटरेस्ट था, वही 2-3 जन वहाँ पर बचे। बाद में तो मैंने भी रहेंगे, हाथ धो लो और पहले इसे भगाओ, क्योंकि पहले तो ये मोहतरमा कहती है कि प्रीतो के चैनल पर जाओगे तो प्रीतो का चैनल मत देखो, मैं तो देखती ही नहीं, वो नेगेटिविटी फैलाती है। प्रीति सपोर्टरों को भी मत देखो, वो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। चलिए ठीक है। और यही मोहतरमा ये जो बातें कर रही थी वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं थी। आपको पता है, इसने जो भी सुना था पूरा गंद था, अपना गोबर था, वो यहाँ पर अपने उस पैनल पे फैलाना इसने स्टार्ट कर दिया। अब क्या बोला था इसने, मैं स्टार्ट कर दूँ, आप भी सुनोगे, आपको भी गुस्सा आएगा। इसका कहना ये है कि ये जो प्रीति है, अब इसे क्यों जाना है बंकू के पास, क्यों जाएगी अब ये उसके पास। और इसकी हदें देखो, ये बंकू को प्रेशराइज करती है। और मैंने जब सुना है तब तक तो भाई देखिए, ये नंगी होकर मिट्टी में लोट पोट हो रही है बंकू के घर जाने के लिए। अब बंकू और उसके जो सपोर्टर हैं वो सारे बताओ कि ये जो पॉडकास्ट पर, जो साडा पॉडकास्ट पर बातें होती हैं या हमारे चैनल पर बातें होती हैं, वो इस तरह की होती है, ये लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, बताना। और यहाँ पर ये मोहतरमा की लैंग्वेज आप सुनो कि ये नंगी होकर यहाँ पर ज़मीन पर रेती में लोट पोट हो रही है कि मुझे घर ले जाओ। किस तरह की ये बेकार औरत है, किस तरह की ये लेडीज है जिसे अब चाहती है उसके घर जाना। क्यों? क्योंकि अब इसके खाने के लाले पड़ गए हैं, इसलिए इसे उस घर पे वापस जाना है, क्योंकि खुद का चैनल बंद हो गया है। अब यहाँ ये चैनल से आमदनी नहीं है, अब खाने के लाले हो गए हैं, इसलिए इसे उसके घर वापस जाना है। तो इसका मतलब तो यही हो गया है कि ये पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। इसे पैसे चाहिए, इसे ज़मीन जायदाद चाहिए, इसे बंकू से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये अपने वीडियो में कहती है कि ठीक है बंकू, तू चला जाएगा तो ठीक है, मैं अपनी सास के साथ रह लूँगी, मेरी सास, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों साथ में रह लेंगे। इस तरह से जब प्रीतो ने कहा था, तो उसके बारे में इसका कहना है कि इसे पति नहीं चाहिए, इसे तो प्रॉपर्टी चाहिए। अब बंकू की इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से प्रीतो को वापस आना पड़ रहा है इसके घर पर। इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, इसलिए इसे वापस जाना है। और उसके बाद क्या कुछ बोला इसने ऐसा ही, और हाँ, यही बोला कि पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए तो इसे, अगर ये बच्चे की बात करती है, दूसरे बच्चे की बात करती है, तो इसका तो ऐसा है कि पैसों के लिए तो ये बच्चा कर दे, या बच्चे के लिए ये, पैसों के लिए ये किसी के साथ भी सो जाए। उसे कागजी पति कह रही है, और वो कागजी पति के साथ ये बच्चा पैदा करना चाहती है। बच्चे पैदा करेगी और पैसों के लिए ये सारी चीज़ें करेगी, किसी के साथ भी ये सो जाएगी। इस तरह की ये लेडीज़ है। आप सोचो, अब इतनी बातें आपने सुनी, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छी बातें होती हैं, ये नेगेटिविटी नहीं है? आपको पता है, ये जब मैंने सुना, मैंने तुरंत आगे भगा दिया कि भाई इतना सुनिए और क्या गंद हम सुनेंगे इससे ज़्यादा, कि आप देखो ये गंदगी की लास्ट लेवल है कि नहीं है। ऊपर से इनका कहना ये था कि भाई प्रीतो के यहाँ पर इतना ये प्रीतो ने गंद फैलाया है कि उसकी कोई लास्ट सीमा हो तो वो भी इसके ऊपर लगा दे। और एक टाइम तो ऐसा मुझे गुस्सा आता है कि अगर आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ तो मैं जेल चली जाऊंगी, मगर उससे पहले प्रीतो का मैं कर दूंगी। तो आप समझ लीजिए किस तरह की इस लेडीज़ में जहर भरा है। और उसके बाद देखिए, अगर नहीं होता है तो ना बोले, मगर होता है तो किसी का घर बसता हो तो सबको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं, हमें कोशिश होनी चाहिए कि उसका घर बस जाए। मगर ये देखिए, ये घर बसाने वाली आदतें हैं,
पता नहीं ये लेडी कैसी है जो इतना गोबर अपने मुंह से निकाल सकती है। इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं लगती है मुझे इनके घर वालों की चिंता लगती है। जब तक कि इसकी भाषा मैंने सुनी तब तक तो यही लगता है कि ये लेडीज़ के कोई होगा नहीं आगे पीछे, तभी तो ये घर में बैठकर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकती है। नहीं तो हम लोग ऐसी लैंग्वेज तो घर में कोई हो तो बोल भी नहीं सकते। और ये ऐसे किसी को नंगा बोलती है, लेटी उसके कैरेक्टर पर बोलती है कि पैसों के लिए किसी के साथ सो जाएगी। यानी आप सोचिए ये कौन सी लैंग्वेज है कि किसी लड़की के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो। फिर वहाँ से उन्हें थोड़ी देर के लिए चुप करवा दिया गया। फिर एक और मोहतरमा आई थी तो वो बोल रही थी, क्योंकि बीच का थोड़ा थोड़ा भाग गया था, तो वो मोहतरमा जो आई थी वो बोल रही थी कि भाई मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है, आप रुको, मुझे बोलने दो, मुझे कुछ बात करनी है, फिर मैं चली जाती हूँ। तो वो मोहतरमा का कहना ये है, बंकू तुम और तुम्हारी माताजी अभी के अभी कोर्ट जाओ, नहीं पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर जाकर कंप्लेन करो, क्योंकि सीनियर सिटीजन की बात पहले सुनी जाती है। तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट करो कि ये जो है प्रीतो, और ये वीडियो दिखा दो प्रीतो का कि ये इस तरह का काम करती है कि मेरी माँ परेशान हो जाती है, और अपनी माताजी को बोलने के लिए बोलो, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। उसकी बात पुलिस वाले समझेंगे अच्छे से। अदालत में भी जाओ, अपनी माताजी को सामने कर दो और उनको बोलने के लिए, उनकी बात सब सुनेंगे। उनसे कहो माताजी को कि ये तुरंत फ़ोन ले और अपने फ़ोन पर पुलिस को कॉल कर ले, या फिर तुम लेके जाओ इन्हें पुलिस स्टेशन और वहाँ पुलिस को कि ये वीडियो देखो, ये मुझे हरेसमेंट मेरे साथ गलत कर रही है। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा शुगर बढ़ जाता है, और इसे देखकर, इसकी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा माताजी को लेकर जाकर बंकू तुम बोलो इस बहन की, तुमसे की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तुम जाओ वहाँ पर और जाकर ये काम करो, क्योंकि इसने तुम लोगों को ज़्यादा ही टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया है और ने अपना निशाना माताजी को बनाया है। तो प्लीज़ तुम जाओ वहाँ पर, अदालत में भी ये दो, पुलिस स्टेशन भी जाओ, ये चीज़ें बताओ ताकि पुलिस यहाँ पर इसके घर पर जाए, इसे थोड़ा धमकाए, थोड़ा लड़ दे इसको, तब जाकर ये चुप बैठे। अब आप देखो, पुलिस को एक तो दूसरा कुछ काम ही नहीं है, पुलिस को एक ही काम है, यहाँ पर जाकर बातें करेंगे और कहते हैं सीनियर सिटीजन की बात वो सुनते हैं, सबूत के तौर पर ये दिखाओ कि भाई देखो। तो वहाँ पर प्रीति का वीडियो सब जानते हैं और सबको पता है कि वो क्या बोल रही है अपने वीडियो में। यही बोल रही है ना कि मेरी सास मेरे साइड है, मैं उनके लिए अच्छा चाहती हूँ, तो उसमें उससे क्या गलत कहा है। और यहाँ पर माताजी की कोई बात ही नहीं आई है। प्रीतो अपनी तरह से सोच रही है, क्योंकि बंकू ने खुद कहा था कि इसे घर लाने के लिए अभी ही कुछ दिनों पहले माताजी ने ऐसे पंडित जी से बात की थी, पंडित जी ने ये करने को कहा था। तो जब इसकी माताजी भी चाहती है कि प्रीतो घर आ जाए, इसकी माताजी ने ये भी कहा है कि बहू तो प्रीतो ही रहेगी, तो फिर वो क्यों वहाँ पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी बातें कहें। और अगर ये बातें वहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट करते हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि प्रीतो तुम भी जाना, जब पुलिस आए तो तुम भी वही सारी चीज़ें सुना देना, क्योंकि पुलिस इतनी वेली तो नहीं बैठी है कि यूट्यूब की बातें सुनकर वो कोई एक्शन ले। मगर फिर भी अगर होता है तो तुम भी दिखा देना, जहाँ पर इनका बेटा बोलता हुआ नज़र आया है कि मेरी माँ ये करती है अपनी बहू के लिए, बहू तो हमारी यही होगी, वो चीज़ें तुम दिखा देना कि क्यों। तब तो अब माताजी भी तो यही कह रही है ना। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये जो कीचड़ फैला रही थी, ये गोबर जो फैला रही थी अपने मुंह से, इस लेडीज़ का वीडियो तो पहले वहाँ पर दिखा देना। आज का ही वीडियो है और वही चैनल है। मैं कहूँगी कोई जाना मत, अपने घर में नेगेटिविटी मत लाना। ऐसा गंदा सुनकर कुछ मिनट सुनोगे, दिमाग पूरा गुम जाएगा, उससे अच्छा है मत सुनो। मैंने सुना, आप लोगों को बताया, मुझे भी बहुत बुरा लगा इसलिए मैंने बताया, नहीं तो दिमाग में लेने जैसी बात नहीं है। अभी ही कल ही एसएसजी ने
कमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि मैं आज के बाद कभी भी बंकू का वीडियो नहीं देखूंगा क्योंकि बंकू के वीडियो पर जो ये पूजा पाठ वाला जो वीडियो था ना, उसी वीडियो के बारे में उनका कहना था कि वो देखकर दिमाग गुम गया, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। जी, वो वीडियो देखने के बाद मैंने भी सर दर्द की गोली खाई थी। जब मैं यहाँ पर आकर उसमें मैंने बात की थी, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था, मेरा बीपी डाउन चला गया था और मैंने सर दर्द की गोली खाई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी और उसके बाद मुझे डांट भी लगाई गई थी। इसीलिए अब मेरे वीडियो ऐसे टाइम पे बनते हैं जिस टाइम पर घर पे कोई नहीं होता है या फिर रात को देर रात सब सो जाते हैं, तब चुपके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि अब मुझे अलाउड नहीं है कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि इससे मेरी तबीयत ख़राब होती है। मगर मेरे लिए मुझे सही लगता है कि मुझे करना चाहिए। जब तक मुझे पता है सारी बातें, आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, मैं क्यों ना करूं। मगर जब भी बंकू के ऐसी कोई हरकतें आती हैं, मुझे जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो मेरा बीपी डाउन चला जाता है उस गुस्से की वजह से, और उसका असर फिर दूसरे दिन मेरे परिवार वाले भुगतते। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हंसते खेलते ही वीडियो बनाऊँ, इतना खुद के ऊपर ना लूँ, इतना गुस्सा ना करूँ। मगर कभी कभी फिर भी होता है। जो कि पूजा पाठ वाला वीडियो था, मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि भाई भगवान के बारे में ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्या बिगाड़ा था, इसके बारे में कंप्लेंट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बहुत कुछ उस रात को मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने अभी भी जो वीडियो मैंने बनाया था ना, तो मैंने बेटे से कहा ये तो थंबनेल बना दे, मैं हल्का फुल्का ही वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करने वाली हूँ। तो तुम मुझे छोटा सा थंबनेल वीडियो बनाने दे। तब जाकर मुझे घर में से कहा था मेरे बेटे ने कि ठीक है, आप बना लो, मैं पापा से नहीं कहूँगा। तो इस तरह की हालत होती है। तो आप सोचो, आज का ये जो वीडियो इनका, जो मेरे जैसा जिसका दिमाग होगा देखेंगे, प्रीति के लिए हमें जब बुरा फील होगा तो उनके दिमाग की क्या हालत होगी। इसलिए अच्छा है, नेगेटिविटी मत लो, और जो चाहना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के ऊपर है कि भाई कितनी नेगेटिविटी आपका दिमाग सहन कर सकता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो इस गंदगी के बारे में। आपके जो भी विचार हो आप बता सकते हो। एक कमेंट आया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि उन लेडीज़ का कहना है तुम प्रीतो जैसी हो। भाई प्रीतो बहुत अच्छी है, समझदार है, और बस इतना है कि इनका कहना है तुम भी अपने परिवार के साथ ऐसा ही करती हो। तो देखिए, प्रीतो जैसी माँ बेटी, मैं कहती हूँ भगवान सबको दे। एक रिश्ता ही खराब हुआ है तो वो रिश्ते में सिर्फ प्रीतो की ही गलती है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। सारी गलती एक तरफ से हुई। कहते हैं एक हाथ से नहीं बचती। वहाँ पर वो बंदा हाथ खड़े करके बैठा है, सारे यूट्यूब चैनल लगे पड़े हैं प्रीतो की बुराई करने के लिए। वो अपने पति के साथ अपनी कन्विंस करने की कोशिश करती है, अपना रिश्ता बचाने के लिए। यहाँ पर सब लग पड़े हैं उसके पीछे, उसका घर खराब करने के लिए। अगर जुड़ता है तो जोड़ो, कल ये ना हो कि भगवान की लाठी पड़े और तुम लोगों का घर टूट जाए। किसी और का घर तोड़ने जा रही हो के घर का पहले ही सोच लो। फिर ऐसा कमेंट रखकर मैं नेगेटिविटी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। अब कोई बोले उससे पहले ही मैंने कहा कि ऐसी बातें हो रही थी, मैंने वो कमेंट वहाँ से हटा दिया। क्यों ऐसे एक नेगेटिव कमेंट को रखते हैं, बाकी बहुत जन आ जाते हैं। उससे अच्छा है उसे वहाँ से हटा ही दो। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।